हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर JMS JR नीट टारगेट। आज के हम लोग इस सुंदर सा इमेजिंग सेशन में 2015 बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव को एक इमेजिंग टेक्निक एंड ट्रिक द्वारा डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आपको रटना ना पड़े, समझते हुए याद हो जाए, ताकि एग्जाम में एक बेहतर स्कोर कर सकें। तो चलिए हम लोग आज का इमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो स्टार्टेड। ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो यह तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ करना है क्या है, कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, रटना नहीं है यार। तो सबसे पहले CuSO4 को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो Cu++ मिलेगा प्लस SO4 2 माइनस में हमको मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग जानते हैं लोग कि यहाँ क्या होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो अभी हम लोग कॉपर की बात करें तो कॉपर कहाँ आएगा, यह माइनस होता है तो कैथोड पे ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से लाएंगे लोग +++2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Cu सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। अब N का मान हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। सॉरी, अब हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 96,000। तो यहाँ देखिए यह ट्रिक होता है अपन का, वी नो। अब 96,500 कूलम, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे लोग, 1 फैराडे कहेंगे। जब 1 फैराडे किसी पास करेंगे तो किसके बराबर होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। बराबर उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है जो यहाँ मेटल दिया होगा। तो हम क्या लिख देंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो 1F = कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कॉपर। और कॉपर का इक्विवेलेंट कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है फार्मूला वेट और उसका वैलेंसी फैक्टर। तो कॉपर का फार्मूला वेट कितना होता है, 63.5। डिवाइड कितना से करेंगे, वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। तो निकालिएगा तो कितना होगा, 31.75। क्लियर है। तो आंसर कौन हो जाएगा, 75 ना देगा, 76 दे दिया हुआ है। क्लियर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XeF4 का आकार होता है। नहीं, XeF4 यह हमारा हो गया। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है इसका शेप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेक्सन जो जेनन है, इसके पास लास्ट सेल में 8 को इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी 4 को बॉन्ड बनाया तो 2 वो पेयर बचा होगा। तो सिग्मा बॉन्ड 1 1 2 3 4 गो और 2 गो लेन पेयर, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 2 लोन पेयर है। इसको जोड़ देंगे लोग तो 6 हो जाएगा। 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लोग, sp3d2। जब आपका रिलेशन sp3d2 होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसमें अगर जिसको भी दिक्कत होगा, सक्सेस पॉइंट नाम का एक चैनल है जिसपे आप वीडियो बहुत अच्छे से अपलोड किए हुए हैं, देख सकते हैं लोग। शेप, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सब निकालने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी है। क्लियर है। दूसरा हमसे क्वेश्चन क्या कहा है, इसमें शेप कर रहा है। तो शेप इसका कितना हो जाएगा, शेप में क्या होता है, लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इसको नहीं काउंट करेंगे और इसको नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, एक स्क्वायर में ही बना होता है, तो इसीलिए इसका शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। और इसका बॉन्ड एंगल की यदि बात करेंगे लोग, तो इसका बॉन्ड एंगल सभी एक ही प्लेन में है। तो एक प्लेन में आपको पता है जब स्क्वायर बनता है तो सभी के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये साथ साथ तीनों याद है। XeF4 का यदि स्ट्रक्चर तो पूछेगा तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, शेप पूछेगा तो स्क्वायर प्लेनर, और बॉन्ड एंगल पूछेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारा यहाँ से आंसर कौन हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन है। तो लेविस एसिड किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता हो। अरे ये इसमें सबके पास बोरॉन, सभी के पास क्या है, इसमें सभी के पास दिया हुआ है, मतलब कि बोरॉन है और बोरॉन के पास सबके पास खाली ऑर्बिटल है। तो एक B से F जुड़ा हुआ है और एक B से Cl जुड़ा हुआ है, एक में B से Br जुड़ा हुआ है और एक में B से I जुड़ा हुआ है। अब लेने के तो टेंडेंसी सबके पास होता है, लेकिन कौन अच्छा से लेगा, देखिए इसके पास लोन पेयर होते हैं और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, दोनों का साइज लगभग बराबर होता है। तो यह इसको अपना दे देते हैं, मतलब यहाँ बैक बॉन्डिंग, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होता है। जबकि यहाँ क्या होता है नो, इसका तो लोन पेयर तो है लेकिन इसका साइज उसके कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होगा।
तो यहाँ बैक बॉन्डिंग अच्छा से नहीं हो पाता, यहाँ तो और साइज बड़ा हो जाता है और यहाँ तो पूछना ही नहीं है। अरे अब ऐसे सिंपल से सोचिए ना, आपका दोस्ती किससे अच्छा सोचेगा, छोटा बच्चा हो या बूढ़े आदमी हो या फिर आपके बराबर हो। सिंपल से यार दोस्ती कभी कब होता है, जब बराबर होते हैं लोग। छोटा और बड़ा भी होता है तो दोस्ती अच्छे से नहीं हो पाता है। तो सेम वही होता है कि बोरॉन और फ्लोरीन सेम पीरियड के एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ दोस्ती अच्छा से होता है, मतलब इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से इसका लेविस एसिडिक टेंडेंसी सबसे कम हो जाता है। और सबसे खराब बैक बॉन्डिंग किस में होता है, आई के केस में, क्योंकि साइज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसका लेविस टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, BI3 हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया H2+I2 में मान लीजिए इसमें क्या करना है, साम्य स्थिरांक Kp किस पर निर्भर करता है। ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको टेम्परेचर ढूंढना है, टेम्परेचर मिल रहा है तो बाह बाह कर देना है और आंसर मार देना है, क्योंकि टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर होता है जो सबको इफेक्टिव करता है। क्लियर है। अब देखिए ऐसा आपको दे दिया जाए, बेग मतलब आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A के पावर 2 इंटू B के पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे लोग। अब कह रहे हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोनों का पावर जो होता है उसको कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। 2 + 1 = कितना हो जाएगा, 3, हमारा यही आंसर हो जाएगा। किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH डाला हुआ, जिसमें मान लिया सपोर्टेड एक सोल्यूशन है, NaOH सोल्यूशन है, इसमें मास कितना दिया हुआ है NaOH का, 2 ग्राम, और NaOH का फार्मूला वेट कितना होता है, तो N का 23, O का 16 और H का 1 यानी कि 40 आता है। क्लियर है। और उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 200 ml दिया हुआ है। पूछ कर रहे हैं इसका मोलारिटी क्या होगा, तो इसका मोलारिटी आप कैसे निकालते हैं, मोलारिटी बराबर होता है मास, गिवन मास अपन फार्मूला मास इंटू वॉल्यूम ml में लेते हैं लोग, और मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे लोग, 1000 से। तो यहाँ से हमारा कहा जाएगा मास कितना होगा, 2, फार्मूला कितना है 40 इंटू 200 इंटू कितना हो जाएगा 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 कट गया, और यहाँ 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/4 हो गया, और 1/4 यानी 0.025। क्लियर है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता है। अब हाइड्रोजन बंद के लिए आप याद रखिएगा ट्रिक होता है, हेडफोन होना चाहिए। सर हेडफोन मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से जुड़ा हो, या फिर O से जुड़ा हो, या फिर N से जुड़ा हो। इसमें किसी से यदि जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बंद बनाएगा, नहीं जुड़ा होगा तो नहीं बनाएगा। पहला में NH3 है तो सिंपल से HN से जुड़ा है तो हाइड्रोजन बंद बनाएगा। दूसरा में H2 है तो HO से जुड़ा है भी बनाएगा। तीसरा में HCl है तो H फोन से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि नहीं बनाएगा। केवल HCl क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बनाते हैं, हाँ H से जुड़ा हुआ तो बनाएगा। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, HCl। अब नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि मोनाजाइट मतलब हीलियम का सोर्स सबसे अच्छा किस में होता है। हीलियम सबसे ज़्यादा आपको किस में मिलेगा जी, मोनाजाइट में ही मिलता है। हीलियम का सबसे अच्छा सोर्स मोनाजाइट माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कौन सा धातु मतलब कि क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो ऐसे देखिए, पहला तो जिंक जो दिया है वो सॉलिड होता है, मरकरी भी लिक्विड होता है, ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, और वाटर भी लिक्विड होता है। लेकिन हमको मेटल पूछ रहा है तो मेटल में मरकरी होगा, नॉन मेटल पूछता है तो ब्रोमीन होता है, और कंपाउंड्स पूछता है तो वाटर होता है। ठीक है। और पूछता है पदार्थ पूछता है तो तीनों मार देते लोग। और आप तो समझ में आ गया है कि मतलब पदार्थ कहेगा तो तीनों मतलब कि लिक्विड होता है। मेटल में पैरा होता है और नॉन मेटल में ब्रोमीन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है निम्न में सबसे कम बेसिसिटी किसका होता है। अब यहाँ अभी तो देने चलो कि बेचारा दे सब में देने वाला कौन है, एन है। एक बार इसे एफ जुड़ा हुआ है, एक बार एन से सी एल जुड़ा हुआ है, एक बार एन से बी आर जुड़ा हुआ है, और एक बार एन से आई जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए अब इसका एन कब अच्छा से किसी को देगा, जब इसका कोई लेने वाला ना हो, मतलब कि इससे छीनने वाला ना हो। और आप जानते हैं कि फ्लोरीन के छीनने के पावर तो सबसे ज़्यादा होता है, या 4.0, इसका 3.0, इसका 2.8 और इसका 2.5। तो अब आप खुद सोचिए, आपके पास मान लीजिए कोई ऐसा दोस्त है जो आपको जो भी रखेगा वो छीन लेगा, तो आप दूसरे को कहाँ से दे पाएगा, अपने दोस्तों से तो परेशान रहिएगा ना। तो इसीलिए यह नहीं दे पाएगा। क्लियर है ना।
तो सबसे बेसिसिटी किसका कम हो जाएगा, NF3 का, क्योंकि हम तो खुद अपने दोस्तों से परेशान है तो दूसरे को कहाँ दे पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है निम्न में सबसे कम भस्मित है, तो सबसे कम बेसिसिटी किसका होता है जी, सॉरी तो हो गया H2SO4 है, तो आपको पता है कि H2SO4 एक एसिड होता है। नेक्स्ट देखते हैं लोग, निम्न में से हरा थोथा, जिसमें हरा मतलब कि विट्रियल, ग्रीन विट्रियल कौन सा होता है, तो FeSO4 ग्रीन विट्रियल होता है, CuSO4 ब्लू विट्रियल होता है, मतलब अभी हम लोग ग्रीन विट्रियल पूछना है, और CaSO4 जिप्सम का, CaSO4.2H2O किसका सूत्र होता है, जिप्सम का होता है, और ये तो कभी होगा नहीं, टेंशन नहीं है। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व, तो आपको पता है कि P ब्लॉक के लिए वो तो अलग नाम आएगा, S ब्लॉक के लिए वो भी अलग नाम आता है, और D ब्लॉक ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, और F ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। और सल्फाइड एस का समाहरण, सल्फाइड एस अभी जस्ट पीछे हुए मिला था, फ्लोटेशन प्रोसेस 2017 में भी यह पूछा, 16 में भी यह पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्लियर है। सोडियम आवर्तसारणी के किस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम आपको पता है किस में मिलेगा, ग्रुप 1 में मिलता है, इसको निकालने के लिए हम लोग सीख भी सकते हैं लोग। नेक्स्ट है भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है। चलिए आइए आपको पहले ग्रुप नंबर निकालने के बता ही देते हैं। सोडियम है Na हो गया, ठीक है, तो Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इसके अंदर लिखेंगे लोग तो 3s1 आएगा लास्ट में, तो ग्रुप नंबर आपको इसे निकालना होगा। तो ग्रुप नंबर का कीजिए, यहाँ लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा S + P + D में उसी को जोड़ देना है, तो केवल S है तो ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा। पीरियड नंबर यदि हमसे पूछा जाएगा तो यहाँ जो होता है उसी को लिख देंगे लोग। ब्लॉक नंबर जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देते हैं लोग उसको लिख देंगे लोग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कोई पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे लोग, ग्रुप नंबर यदि देख लेना है, मतलब ब्लॉक यदि P होगा तो ग्रुप नंबर में से 10 घटा देना है, S होगा तो जितना होगा उतना ही लिख देना है, और D के लिए नहीं निकलना है। वैलेंसी और 4 से कम होगा तो सेम हो जाएगा। लोन पेयर के लिए क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, कुछ नहीं आएगा तो 0 लिख देना है। एक और ट्रिक होता है जिसको बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक है तो समझने में एक एग्जाम्पल से नहीं समझ में आएगा, तो इसीलिए उसको भी छोड़ दे रहे हैं लोग। प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, वो ट्रिक डाल चुके हैं, देख लीजिएगा वहाँ से। क्लियर है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, जिसमें भूपर्पटी सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, और फिर से एल्युमिनियम होता है, तब आयरन होता है। क्लियर है। यह 4 को एलिमेंट्स अच्छे से याद रखना है कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे अधिक अमाउंट में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन होता है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंड आयरन। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कौन आंसर होगा, तो सिलिकॉन हो जाएगा। और भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला मेटल पूछता है तो एल्युमिनियम मारते लोग, और नॉन मेटल पूछेगा तो भी ऑक्सीजन को मारेंगे लोग। क्लियर है। तो हम लोग का सिलिकॉन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। मेलाकाइट एस किसका होता है, तो मेलाकाइट का फॉर्मूला क्या होता है जी, अब यहाँ देखिए आपको सबको यहाँ से अलग अलग मतलब याद करके रखना होगा। मेला नीचे वाला जो 3 को दिया हुआ, तीनों का तीनों ओर्स से ही रिलेटेड है। तीनों हमको कैसे मिलेगा, ओर्स में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मेलाकाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये देखते हैं लोग। मेलाकाइट का CuCO3.CuH2, ये हम मेलाकाइट होते हैं। उसी तरह से अब इसका पूछा है कि यह किसका ओर्स होता है, तो देखिए अब जिसमें ओर्स को पहचाने का ट्रिक होता है कि इसमें जौन सा मेटल आपको दिखाई दे उसी का यह ओर्स होता है। तो इसमें कौन सा मेटल है, कॉपर है, तो इसीलिए कप किसका ओर्स होगा, कॉपर का ओर होगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट भी हमारा ओर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है, तो Cu2S कौन का होता है। अब इसमें आपको सबका नाम याद होगा तो अच्छे से आपको समझे। Cu2S का चाल्कोसाइड कहते हैं लोग। CuFeS का कोई नाम ही नहीं होता है। CuFeS2 को कॉपर पाइराइट और चाल्को पाइराइट भी कहते हैं लोग। तो हमारा आंसर इसमें कौन होगा, ये हो जाएगा। फिर इसका भी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया, यानी कि 2 को तो इसमें सही है, 2 को यह गलत दिया हुआ है। क्लियर है। एल्यूमिनियम का वो क्या होता है, तो बॉक्साइड आप जानते हैं, बॉक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 होता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। और डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो डोलोमाइट के MgCO3 यहाँ लेते हैं, MgCO3.CaCO3। तो डोलोमाइट में देखिए किसका ओर्स होगा, Mg और C का। हेमेटाइट किसका ओर्स होगा, Fe का।
और नेक्स्ट मतलब कि कुछ तो ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ से हमारा आंसर कौन हो जाएगा, बॉक्साइट, क्योंकि एल्युमिनियम इसी मिलते हैं Al2O3.2H2O। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा कर रहा है कॉपर पाइराइट का सूत्र, सॉरी हो गया। K4FeCN6 में एक क्या है, तो आपको प्लेन ट्रिक बता दें कि जब भी ऐसे ब्रैकेट दिखाई दे वो मान लें कि वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, जटिल लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है एल्कीन यानी कि CnH2n। ये तो आपको पढ़ाए हुए हैं 2020 वाला में, इसको अच्छे से डिस्कस किया, वहाँ जाकर जिसको भी देखना हुआ देख सकते हैं। सबको पता है एल्कीन एल्काइन एल्कोहल कैसे निकालना है उसको डिस्कस किए थे। तो एल्कीन का कौन हो जाएगा, CnH2n। इथेन में कार्बन का संकरण है, तो इथेन है यानी कि इथेन में कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होता है, इथेन में तो आपको पता है AN आ जाएगा, तो उसमें कभी भी कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना होगा तो sp3 ही बता देना है, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। जब भी कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 4 गो बॉन्ड बनाएगा है। कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र क्या होता है, CaHCOO के होल ट्वाइस, इसी को क्या कहते हैं लोग, कैल्शियम फॉर्मेट कहते हैं लोग। अब इसका कह रहा है कि ड्राई डिस्टिलेशन करना है, तो क्या बनाएगा, तो यहाँ जो है इसको ट्रिक बता देते हैं, ऐसे लिख लीजिए और फिर से एक बार इसी को लिख लीजिए O-C11O और फिर क्या हो गया यहाँ है। और ऐसे कभी भी ड्राई डिस्टिलेशन कर देगा कैल्शियम के साथ में होगा तो इसमें CO3 बाहर निकाल देना है, और यहाँ से बाहर का निकला है कैल्शियम यानी क्या बना लगेगा, CaCO3 बना लगेगा। अब यहाँ जो बच्चा है उसको लिख देंगे लोग, C11O हो गया और यहाँ क्या बच्चा है H, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, कभी भी कैल्शियम के साथ और कोई भी दिया होगा उसका ड्राई डिस्टिलेशन करना है तो उसमें से CO3 बाहर निकाल देना, मतलब दोनों मिला के CaCO3 को बाहर निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल में आयतन होता है, तो कोई भी गैस होगा 1 मोल यदि STP या NTP लिखा होगा तो उसके लिए हम लोग 22.4 लेके चलेंगे लोग। RTP लिखा होगा तो 24.4 लीटर लेके चलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से आंसर कौन हो जाएगा हमारा 22.4 लीटर। अब एवोगाड्रो नंबर आपको पता है कि Na किसके बाद होता है 6.022 × 10⁻23 के। और नेक्स्ट है इथाइन में, इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH111 CH। अब इसमें पाई बॉन्ड कितने आता है, देख 2 एटम के बीच में एक ही को सिग्मा होता है और बाकी जो बच गए 1 1 2 गो तो दोनों का दोनों पाई हो जाएगा। किसी भी 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा होता है, बाकी रेस्ट जितना बच जाएगा सबका सब पाई बॉन्ड होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा 2। 3 गो किसी के बीच में नहीं हो सकता है, 1 या 2 हो सकता है, 3 कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर है। 2 एटम के बीच में मतलब कि जिसमें ऐसे बेंजीन में 3 गो हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। और वार्चिन मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया है, तो मेंडलीफ ने। डोब्रेनर क्या दिए हैं, वो तो सबसे पहले शुरुआत किए थे ट्राई के फॉर्म में। डोब्रेनर ट्राई से उनका नाम ही था कि 3 के ग्रुप में फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है, बीच वाला हो जाता है। और मेंडल तो बायोलॉजी के जेनेटिक्स के फादर होता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो वो तो इसमें केमिस्ट्री में बेचारे क्या करने के लिए आएंगे। क्लियर है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्षारीय भूमि तत्व है, तो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि क्षारीय मतलब एल्काली अर्थ में तो आपको शुरू में बताया था ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को कहते हैं लोग, लेकिन यहाँ हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सोडियम को ही मारेंगे लोग। बिकॉज क्या होता है कार्बन जिंक और लोहा में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है, तो जिसमें रिलेशन है उसी को हम लोग मार देंगे लोग। क्लियर है। तो आई होप कि आज का भी ये सेशन आपको बहुत मज़ा आया होगा। और हम लोग का ऐसे तो 2020 से लेकर 2015 तक पूरा फुल बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव 1 बाई 1 और अच्छे से डिस्कस करके आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे लोग, क्योंकि इससे पहले वाला ऑब्जेक्टिव से बिहार में क्वेश्चन रिपीट करने की चांस नहीं बनता है, क्योंकि पैटर्न कुछ और था। तो अभी हम लोग अब इसके बाद से अब 1 बाई 1 सब्जेक्टिव देखेंगे लोग। अब वीडियो मिस ना करें और नंबर अच्छा लाना है, बिहार बोर्ड ही नहीं CBSE हो या फिर JEE नीट हो, सबके लिए हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल होगा और सबके लिए एक बेहतर ट्रिक मिलेगा। ओके, थैंक्स, बाय 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 बाय।